हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज काफ़ी दिनों बाद हम अपनी लेक्चर सीरीज़ इम्यूनोलॉजी की जो कुछ बाकी रह गई थी, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी, वैक्सीनेशन, ये सारे टॉपिक भी हम आज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से सारे वीडियो की सीरीज़ हम ले करके आएंगे आपके लिए, जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी के रिस्पॉन्सेज 1, 2, 3, 4 चारों तरीके के रिस्पॉन्सेज और वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली लेक्चर सीरीज़ में हम हाइपर सेंसिटिविटी क्या है इसको डिस्कस करेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें हाइपर सेंसिटिविटी क्या है इसको समझना ज़रूरी है कि ये होता क्या है। देखिए, हम सभी की जो बॉडी होती है वो एक जैसी नहीं होती इंडिविजुअल्स की। आप देखते होंगे कि कुछ लोगों को ज़्यादा ठंड लगती है, कुछ लोगों को कम ठंड लगती है। इसी तरीके से कुछ लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है, उनको ज़्यादा स्वेटिंग होती है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं होती उतनी कंपैरेटिवली। तो ये अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स हमारी कम्युनिटी में पाए जाते हैं, जिनके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। वो डिफरेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जो किसी इंडिविजुअल को किसी एटमॉस्फेयर में अच्छे से रहने के लिए ज़रूरी जितने भी चीज़ें हैं वो उनमें पाए जाते हैं, मतलब एडेप्टेशन टाइप की चीज़ें। ठीक है, तो ये एडेप्टेशन जिसमें बहुत अच्छी तरीके से पाए जाएंगे वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करेगा इंडिविजुअल्स। जिसमें प्रॉपर एडेप्टेशन नहीं होता है या कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं किसी के साथ, तो वो क्या करता है, बहुत अच्छे से किसी इन्वायरमेंट में अडेप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अलग अलग इंडिविजुअल्स का बॉडी रिस्पॉन्स अलग अलग टाइप का होता है। दो इंडिविजुअल कभी भी एक जैसे नहीं होते। अगर हम सिबलिंग्स की भी बात करें, भाई बहनों की भी, तो भी क्या होता है उसमें से कभी एक हम कह सकते हैं, एक सिबलिंग्स की बात करें तो उसमें से एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो बहुत अच्छे से सरवाइव कर लेता हो किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में, लेकिन फिर दूसरा वाला क्या होता है, हो सकता है वो उतना अच्छा ना कर पाता, उसको एलर्जी हो जाती हो, कहीं आता जाता हो या किसी भी ऐसी चीज़ के कांटेक्ट में आता हो कि उसको एलर्जी कॉज हो जाती हो। ठीक, तो हाइपर सेंसिटिविटी में यही चीज़ होती है। हाइपर सेंसिटिविटी होती क्या है कि इम्यून रिस्पॉन्स हमारा हमारा इम्यून रिस्पॉन्स हमारे प्रोटेक्शन के लिए होता है। लेकिन कभी कभी जब ये हमारा इम्यून रिस्पॉन्स हमारे लिए प्रोटेक्टिव ना हो के डिस्ट्रक्टिव हो जाता है कुछ केसेस में, या प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो उसी को हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। मतलब एकदम सिंपल वर्ड्स में इम्यून सिस्टम का ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, या कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव हो जाना या प्रॉब्लमेटिक हो जाना ही हाइपर सेंसिटिविटी है। तो हाइपर सेंसिटिविटी बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड है, इम्यून सिस्टम से या इम्यूनिटी से रिलेटेड है। हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स हाइपर सेंसिटिविटी का कारण बनता है। तो इसमें मैंने जितने भी पॉइंट लिखे हैं ये आप भी लिख सकते हैं एग्जाम में। इसमें से जो कुछ भी आपको समझ में आ रहा हो जैसा भी, वो आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स टू फॉरेन एंटीजेंस, जो भी फॉरेन एंटीजेंस हैं उनके अगेंस्ट में एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स अगर हो रहा है तो वो हाइपर सेंसिटिविटी है। ये भी एक डेफिनेशन हो गई। या दूसरी डेफिनेशन ये हो गई कि इफ़ अ पर्सन इज मोर सेंसिटिव टू एन एंटीजन एज कंपेयर टू नॉर्मल रिस्पॉन्स शोन बाई अदर पर्सन, देन एन एलिवेटेड और इंक्रीज्ड इम्यून रिस्पॉन्स रिजल्ट इन हाइपर सेंसिटिविटी। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी भी एंटीजन की अगेंस्ट में ज़्यादा सेंसिटिव है या ज़्यादा उसका इम्यून रिस्पॉन्स एक्ट कर रहा है किसी एंटीजन के अगेंस्ट में, जितना एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में करना चाहिए उससे भी बहुत ज़्यादा, तो क्या हो जाता है, वो हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। वो क्या, इम्यून रिस्पॉन्स, अगर इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा ही डेवलप होने लग जाए तो वो क्या करने लग जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी को डेवलप करने लग जाता है। ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन हो गई। इन दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन लिखेंगे सही है, या फिर आप एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी अपनी बात को समझा सकते हैं हाइपर सेंसिटिविटी में। जैसे कोई एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है, उसका एक्सपोजर हो गया एक्सोजिनस या एंडोजिनस एंटीजन के अगेंस्ट में, उसका एक्सपोजर हो गया, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक, अब ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोटेक्टिव नेचर का भी हो सकता है, या कैसा हो सकता है, डिलीटीरियस, डिस्ट्रक्टिव या प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। ठीक, तो अगर प्रॉब्लमेटिक होगा तो क्या हो जाएगा, हाइपर सेंसिटिविटी। और अगर प्रोटेक्टिव होगा तो क्या होगा, जो बॉडी होगी वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को अटेन कर लेगी होम्योस्टेसिस के थ्रू। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल अगर है और एंटीजन के कांटेक्ट में आया तो उसका इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होकर किस तरीके का इफेक्ट दे रहा है, उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अगर वो
अप्रोप्रिएट इफेक्ट नहीं दे रहा है तो वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, आई थिंक आपको हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब समझ में आ गया होगा। आप इसमें से कोई भी डेफिनेशन या अपने मन से भी एक डेफिनेशन बना के उसको लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब देखिए, जो जेल एंड कूम है, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को क्लासीफाई कर दिया है अलग अलग पार्ट में, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी को इन 4 तरीके की क्लासेस में किसने क्लासीफाई किया है? जेल एंड कूम ने। ठीक है, इनका नाम पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? उसको एलर्जी भी कहते हैं। ये केवल जनरल इंट्रोडक्शन अभी हमने लिखा है यहाँ पे, फिर इसको हम एक एक करके डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को हम एलर्जी कहते हैं, जिसमें कौन इन्वॉल्व होता है? एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी? आईजीई टाइप की एंटीबॉडी। ठीक है, और वो क्या होता है? तुरंत डेवलप होने लग जाती है। जो एलर्जी है वो तो तुरंत डेवलप होती है, आप लोगों को पता ही होगा। काफ़ी लोगों को, आप लोगों में से एलर्जी होगी, किसी ना किसी सब्सटेंस से एलर्जी होती है, और वो एलर्जिक रिस्पॉन्स तुरंत शो होने लग जाता है जैसे ही हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, जो भी हमारा एलर्जिक रिएक्शन को कॉज करने वाला पार्टिकल है या कुछ भी है। तो इसको हम ये क्या कह सकते हैं? इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि बहुत जल्दी ये डेवलप हो जाती है, इसलिए इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है। हाइपर सेंसिटिविटी 2 क्या होती है? इसमें भी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी एक साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स को जनरेट करती है। ठीक, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में भी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, लेकिन एंटीबॉडी और एंटीजन का इम्यून कॉम्प्लेक्स यहाँ बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होती है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं है, ये टी सेल मीडिएटेड होती है, जिसको हम डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। ठीक है, तो टी सेल मीडिएटेड या डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 है, जिसमें एंटीबॉडी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। टाइप 4 में केवल टी सेल का इन्वॉल्वमेंट है, बाकी इन तीनों में किसका इन्वॉल्वमेंट है? एंटीबॉडीज़ का। ठीक है, टाइप 3 वाले की मेन बात क्या है? इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो भी हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होती है वो टाइप 3 है। तो आपको अगर कम मार्क्स में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप सबके बारे में एक एक लाइन लिख सकते हैं कि इसमें से इसको एलर्जी कहते हैं। एलर्जी केवल टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को कहते हैं, किसी और हाइपर सेंसिटिविटी में आप अगर एलर्जी लिख के आ जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट हैं जिसको आप लिख सकते हैं अगर ये कम मार्क्स में आते हैं, लेकिन अगर 5-10 मार्क्स में आता है तो आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें आप क्या क्या लिखेंगे वो हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन हम आपको इतना बता दें कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में जो एलर्जी कॉज करने वाले पार्टिकल्स होते हैं या फॉरेन पार्टिकल्स जिसको कह सकते होते हैं, उसको हम एलर्जेंस कहते हैं। और कुछ एलर्जेंस के एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आपको बता के रखे हुए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एलर्जी कॉज होती है। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल में और आपको समझाएंगे कि क्या होता है, और नेक्स्ट डे टाइप 2, फिर 3 और 4 को भी हम एक के बाद एक बताएंगे। ठीक है, उसके बाद वैक्सीनेशन का भी हमारा वीडियो आएगा। तो अब आप लोग फिर से तैयार हो जाइए पढ़ाई करने के लिए। एग्ज़ाम्स भी पास आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स में ही आप लोगों के काफ़ी काम आने वाला है। ठीक है, तो इसके नोट्स बना लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, और नेक्स्ट वीडियो कल या परसों तक अपलोड हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।